SR इंग्लिश क्लासेस के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वादा किया था कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए टेंस पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे और आज हम लोग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं टेंस पर। मेरा फेस आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा होगा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए रात में वीडियो शूट करना पड़ता है, इसीलिए आपको फेस नहीं देखना है मेरा। हम जो बता रहे हैं आपकी नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। आप बोर्ड को देखिए। हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे टेंस पढ़े थे और प्रेजेंट टेंस से चार चीज निकलता है। प्रेजेंट टेंस से चार चीज निकलता है। पहला का नाम है इनडेफिनिट और टी से आप टेंस समझिए, इनडेफिनिट टेंस। और दूसरा भेद का नाम है इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट और टी फॉर आप टेंस समझिए। और तीसरा का नाम है परफेक्ट टेंस और चौथा और अंतिम का नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस से कितना चीज निकला? चार चीज निकला। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके थे, इसका सारा टाइप देख लिए थे प्रेजेंट टेंस का। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये एक एक करके आपको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर आपके सामने में लाएंगे। चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ काम की बात करते हैं। पहला भेद का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट और टी से आप टेंस समझिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हर एक इंडेफिनिट का और एक नाम होता है, इसको हम लोग सिंपल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को फिर और एक नाम से जानते हैं। इसका और एक नाम है, ये नाम है प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव और टी से टेंस समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है। जो इंडेफिनिट है वही सिंपल है और वही नॉन प्रोग्रेसिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। ये अंग्रेजी में इसका 3 नाम है और हिंदी में सिर्फ एक ही नाम है, केवल एक नाम है इसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अंग्रेजी में 3 नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव, लेकिन हिंदी में केवल एक नाम सामान्य वर्तमान काल। आप लोग इसको उतार लीजिए, वीडियो रोककर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के वीडियो में आपको कहे थे कि हर एक टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन लिख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन। और ये आइडेंटिफिकेशन का हिंदी आपको बता चुके हैं। ये आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान। पिछले प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन लिखे थे, वहां पर आपको हिंदी बताए थे। अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन है क्रिया के अंत में केवल ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, लगा रहता है, ता है, ती है,
ते हैं लगा रहता है, ये इस टेंस का पहचान है कि ता है, ती है, ते है जहां भी दिख जाए उसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हर एक टेंस का अपना अपना स्ट्रक्चर भी होता है, रूल होता है, फॉर्मूला बनाने का स्ट्रक्चर। इस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट को, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे और सब्जेक्ट के फौरन बाद इस टेंस में लगता है V1 या V5, वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस इस टेंस में लग जाता है ऑब्जेक्ट, इस टेंस में ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये इस टेंस का स्ट्रक्चर है, बनाने का फॉर्मूला, रूल है ये इस टेंस को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फंसने वाली बात है कि इस तरह का कि सर प्रेजेंट टेंस में भी ता, ते, ती, हम कहते हैं अगर ता है, ती है, ते हैं, ताते ती के बाद अगर है हूँ लग जाए और ताते ती के ठीक पहले का शब्द अगर हो आ जाए, हम कहते हैं ता है, ती है, ते हैं के ठीक पहले का शब्द अगर हो आ जाए तो वो होगा केवल प्रेजेंट टेंस। जब केवल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें इज एम आर भी लगेगा सब्जेक्ट के साथ, या ता है, ती है, ते हैं के ठीक पहले का शब्द अगर हो नहीं हो कुछ और हो जाए तो वो होगा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी भूल से भी हम लोग इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इसमें डायरेक्ट लगता है वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ता है, ती है, ते हैं के ठीक पहले का शब्द हो तो वो होगा केवल प्रेजेंट टेंस। जब केवल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें इज एम आर भी लगेगा, लेकिन ता है, ती है, ते हैं के ठीक पहले का शब्द हो नहीं हो कुछ और हो जाए तो वो केवल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। आपको कोई फंसा देगा कि सर दूध उजला होता है, सर इसमें भी तो तातेती है, लेकिन इसमें तातेती तो है लेकिन इसके पहले का शब्द, तातेती के पहले का शब्द हो लगा हुआ है, इसीलिए वो प्रेजेंट टेंस है। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट मतलब दूध उजला होता है, इसमें इज आ गया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें इज आ जाएगा। लेकिन ता है, ती है, ते हैं के ठीक पहले का शब्द हो नहीं हो कुछ और हो तो वो होगा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। इस टेंस में थोड़ा सा वर्ब की चर्चा कर रहे हैं हम। वर्ब किसको कहेंगे? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, इसी को कहते हैं काम और इसी को हम लोग कार्य भी कहते हैं। वर्ब कि किसी भी सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कि ये वर्ब है कि नहीं है, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा रूल दे रहे हैं पकड़ने का, वर्ब को पहचानने का कि कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है कि नहीं है। इसके लिए रूल है कि हिंदी के किसी भी वर्ड में अगर अपने मन से आप ना लगा कर देखिए, किसी शब्द को पता करना है कि ये वर्ब है कि नहीं है, तो आप अपने मन से उस शब्द के अंत में ना जोड़ कर देखिए, ना लगा कर देखिए। अगर ना लगाने से शब्द बन जाता है इसका मतलब वो वर्ब है। अगर ना लगाने से शब्द बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, इसका मतलब वो वर्ब नहीं है, फिर कुछ और है। आपको कोई पूछ दे, जा पूछे कि बताओ क्या ये वर्ब है, तो इसमें ना तो लगा हुआ नहीं है। क्या रूल दिए हैं आपको कि ना अगर नहीं है लगा हुआ तो आप अपने मन से ना लगा कर देखिए, ना जोड़ कर देखिए। ना लगाने से शब्द बन जाता है तो वो वर्ब है, नहीं बनता है तो वर्ब नहीं है, फिर वो कुछ और है। लगाइए ना। जब हम जा में ना लगा दिए तो क्या एक शब्द बना? जा में ना लगाए तो जाना बन गया, तो क्या जाना एक शब्द है? ये शब्द बन गया जाना, इसका मतलब ये वर्ब है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। तो जाना का अंग्रेजी गो हुआ। जब जाना एक वर्ब है इसका मतलब ये जो गो है ये भी एक वर्ब है। फर्क ये है कि ये हिंदी का वर्ब है और ये अंग्रेजी का वर्ब है। फिर कहीं पर आपको कह देगा कोई कि बताइए क्या खा लिखा हुआ है, क्या खा एक वर्ब है, फिर ना लगाइए उसमें, ना लगाएंगे तो खाना। क्या खाना एक शब्द है? जी सर है, इसका मतलब ये वर्ब है।
जब खाना वर्ब है तो इसका अंग्रेजी ईट होता है, ये भी वर्ब हुआ, ये हिंदी का वर्ब, ये अंग्रेजी का वर्ब। फिर कहीं पर आपको लिख देगा पढ़, कहेगा बताओ क्या ये वर्ब है, ना लगा के देखिए, पढ़ना शब्द बन गया, इसका मतलब ये वर्ब है। जब पढ़ना वर्ब है तो इसका मतलब ये रीड भी क्या होगा, वर्ब होगा। फिर आपको कह देगा कि बताओ बीमार वर्ब है क्या, बीमार, तो क्या नियम दिए, ना लगाइए, बीमार में जब ना लगा देंगे तो बीमारना, क्या शब्द बना कि बिगड़ गया, सर बीमारना, ये तो शब्द बिगड़ गया, ये बीमारना कोई शब्द नहीं है। आप कहते हैं सर मैं बीमार था, आप ये नहीं कहते मैं बीमार ना था, ये शब्द बिगड़ गया। जब बीमार ना, इसमें जब ना जोड़े तो शब्द बना नहीं बल्कि ये बिगड़ गया, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। जब बीमार वर्ब नहीं है तो इल भी वर्ब नहीं होगा। फिर कहीं पर लिखा है पिता, पिता, कहेगा बताओ वर्ब है, ना लगा के देखिए, पिताना, शब्द बना कि बिगड़ गया, ये बिगड़ गया, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। जब पिता वर्ब नहीं है इसका मतलब फादर भी वर्ब नहीं होगा। फिर कहीं पर दे देगा आपको उदास, बताइए क्या ये वर्ब है, उदास में ना लगाइए, उदास ना हो जाएगा, ये शब्द बिगड़ गया। जब उदास वर्ब नहीं है इसका मतलब सैड भी वर्ब नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जिसके अंत में ना लगा हो उसको कहते हैं वर्ब। और ना लगा हुआ नहीं है तो अपने मन से ना लगा कर देखेंगे, ना जोड़ कर देखेंगे। अगर ना जोड़ने से शब्द बन गया इसका मतलब वो वर्ब है, अगर ना जोड़ने से शब्द बना नहीं बल्कि बिगड़ गया इसका मतलब वो वर्ब नहीं है, कुछ और है, कुछ और से मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ वर्ब से मतलब है, हम लोगों को केवल वर्ब से मतलब है। लेकिन ये ना वाला, ना के चक्कर में आपको कोई फंसा सकता है, आपको कह देगा कोई कि अच्छा आप बताएं कि ना वाला शब्द, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो तो वो वर्ब है, आपको कह देगा नाना, कि नाना के अंत में तो वर्ब है। फिर वो आपसे सवाल भी कर देगा कि बताइए क्या ये वर्ब है, उसको कहेंगे इस शब्द के अंत में ना तो लगा है लेकिन नाना शब्द से किसी काम का, किसी कार्य का, किसी एक्शन का बोध नहीं होता है। नाना एक रिलेशन का नाम है, एक रिश्ता का नाम है। और आप बचपन से पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं उसको। नाना एक रिलेशन का नाम है, इसीलिए ये वर्ब नहीं है, ये है केवल, ये वर्ब नहीं है, ये केवल नाउन है, ये वर्ब नहीं है। क्योंकि नाना शब्द से किसी काम का बोध नहीं होता है, दैट इज ये वर्ब नहीं है। फिर आपको कह देगा पटना, पटना, बताइए ना लगा हुआ है, क्या इसमें वर्ब है, तो पटना। हम लोग बचपन से जानते हैं कि पटना एक शहर है, ना तो लगा हुआ है, लेकिन पटना शब्द से किसी काम का बोध नहीं होता है, इसीलिए पटना शब्द को हम लोग वर्ब नहीं कहेंगे, ये एक शहर का नाम है, इसीलिए ये नाउन है, ये संज्ञा है, ये वर्ब नहीं है। फिर आपको फंसा देगा बिदाना, तो बिदाना आप जानते हैं क्या होता है, ना तो लगा है लेकिन बिदाना एक फल का नाम है, इसीलिए ये नाउन नहीं है, ये फल का नाम है, तो ये संज्ञा है, ये नाउन, ये वर्ब नहीं है। ये तो नाउन है बिदाना लेकिन ये वर्ब नहीं है, एक इसमें ना लगा है लेकिन बिदाना शब्द से किसी काम का बोध नहीं होता है, इसीलिए ये वर्ब नहीं है। कुछ ये अपवाद है, आपको ध्यान रखना है कि शब्द के अंत में ना लगा भी होना चाहिए और उस शब्द से कोई काम का भी बोध होना चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग वर्ब। हिंदी में उसी को कहते हैं क्रिया। कोई भी वर्ब का, कोई भी वर्ब का 5 रूप होता है। एक V1 होता है, V1 से लेकर V5 तक होता है, V1 से लेकर V5 तक, इसके बीच में V2, इसके बीच में V3, इसके बीच में V4 और लास्ट में होता है V5। कोई पूछे सर V5 भी होता, V6 भी होता है क्या, तो V6 नहीं होता है, V1 से लेकर होता है V5 तक। पहला को कहते हैं जो दिया रहता है, ये V1 जो है ना बनाना नहीं पड़ता, ये पहले से बनाया हुआ रहता है, ये पकाया हुआ रहता है, सिर्फ आपको सर्व करना है, सिर्फ आपको पर्सन लगाना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कहते हैं
ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का मूल रूप, या इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अगर कोई वर्ब का आपको V1 पता है तो आप नियम से V2 और नियम से V3, आप नियम से V4 और उसको नियम से V5 में बदल सकते हैं। V2 बनाने का रूल होता है, V3 बनाने का रूल होता है, V4 और V5 बनाने का रूल होता है। ये तमाम V1 से बनता है। अगर कोई वर्ब का आपको V1 पता है तो आप नियम से V2, V3, V4 और V5 उसका कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस टेंस में हम लोगों को दो वर्ब की जरूरत है। एक है वर्ब 1 की जरूरत और दूसरा है वर्ब 5 की जरूरत। ये वर्ब 1 तो बनाना नहीं पड़ता है, ये पहले से बना बनाया हुआ रहता है। तो हम लोग V5 कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे। जब V4 की जरूरत पड़ेगी आपको V4 बनाने का रूल छोड़ेंगे, आपको बताएंगे। V2 V3 की जरूरत पड़ेगी आपको V2 V3 बनाने का हम रूल देंगे। अभी हम लोग V5 कैसे बनता है इसका रूल जान लेते हैं। बहुत सारे टीचर करते हैं, वो शॉर्टकट में काम निकाल देते हैं कि वर्ब के अंत में एस लगा देना, ईएस लगा देना, वो V5 बन जाता है। लेकिन पहले ये तो जानिए कि कहाँ पर एस लगता है और कहाँ पर ईएस लगता है। V1 से V5 बनाने का बेहतर रूल, सबसे अच्छा रूल हम लोग आज जानेंगे कि कैसे V5 बनता है। ये एस या ईएस तो लगता है, लेकिन इसमें और भी बात है जो हम लोग नहीं जानते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। वर्ब 5 बनाने का ये आपको फंसा देगा, एस या ईएस। इसको हम लोग V1 से V5 बनाने का हम लोग बेहतर यूज समझ रहे हैं अभी। रूल्स टू मेक फ्रॉम V1 to V5। रूल्स टू मेक फ्रॉम V1 to V5। फ्रॉम V1 to V5 का मतलब V1 से V5, मैथ का मतलब बनाना, टू का मतलब के लिए, और रूल्स का मतलब आप जानते हैं, रूल का मतलब नियम होता है। ये पूरे लाइन का हिंदी नहीं लिखेंगे, इसका अंग्रेजी आप सुन के याद रखिए कि V1 से V5 बनाने का रूल, बनाने का नियम क्या है। पहला नियम है कि अगर कोई वर्ब हो, वर्ब होना चाहिए। याद रखिएगा V5 केवल वर्ब का बनता है और किसी का नहीं बनता है। जो वर्ब होगा उसी का V5 होगा, वर्ब नहीं होगा उसका V5 भी नहीं होगा। अगर कोई वर्ब हो और उसका लास्ट वाला, अंतिम वाला अक्षर भावेल हो। अगर कोई विद्यार्थी भावेल नहीं जानते हैं तो वहां देखिए A, E, I, O, U, ये 5 अक्षर का नाम है भावेल। A से Z तक इस पांचों लेटर को, इस पांचों अक्षर को भावेल कहते हैं। अगर कोई वर्ब हो उसका लास्ट वाला, अंतिम वाला अक्षर अगर भावेल आ जाए, ये पांचों में से कोई आ जाए, तो ऐसे वर्ब में हम लोग अपने मन से ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब बन जाता है V5। कहीं पर लिखा होगा इस तरह से, गो लिखा होगा। जो दिया है, जो पहले से है, उसको कहते हैं V1। पहले चेक कीजिए कि क्या गो शब्द वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग निकालिए। गो का मतलब होता क्या है, जाना होता है। तो जाना के अंत में ना है, जी सर ना है। क्या जाना एक काम भी है, एक क्रिया भी है? जी सर है। अगर कोई वर्ब है तो फिर इसका 5 रूप है। गो है तो इसका 5 रूप है, रीड है तो इसका भी 5 रूप है। कोई भी वर्ब का 5 रूप होता है, तो गो का 5 रूप है, ये पहला रूप है। अब इसका 5वां रूप हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बताएं कि कोई वर्ब हो, जी सर वर्ब है, और वर्ब का लास्ट वाला, अंतिम वाला अक्षर भावेल हो। क्या अंतिम वाला अक्षर ये पांचों में से कोई है? A, E, I, O, U में से है? जी सर ओ है। कौन वाला है? ये वाला है। तो ऐसे वर्ब में क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। तो गो में ईएस जोड़ दिए तो ये गो से बदल कर हो गया गोज, और इसी गोज को कहते हैं V5। फिर कहीं पर लिखा होगा मैक लिखा होगा, तो मैक का मतलब क्या होता है? बनाना होता है। क्या बनाना के अंत में ना आया? जी सर आया। क्या बनाना एक काम भी है, एक क्रिया भी है? फिजिक्स कहती है कि जहां पर एनर्जी लॉस कर जाता है, हम लोगों का ऊर्जा खर्च होता है, चाहे वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, जहां पर ऊर्जा खत्म हो उसको कहते हैं क्रिया, उसी को कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं, उसी को काम कहते हैं, वही क्रिया है। ये मैक मतलब बनाना, एक वर्ब है बनाना। और इसका लास्ट वाला, अंतिम वाला अक्षर क्या है?
ई है, भवेल है, पांचों भवेल में से कोई है, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, इसमें सिर्फ एस जोड़ दिए, तो ये मैक्स से बन गया मैक्स। सर आप तो कहे कि भवेल रहेगा तो ईएस जोड़ेंगे, तो आप सिर्फ यहाँ पर एस क्यों जोड़ दिए, एस इसीलिए यहाँ पर जोड़ दिए, एक रूल है यहाँ पर कि पांचों भवेल में से हम सिर्फ एक भवेल की बात कर रहे हैं, ये ई की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भर में पहले से ई लगा हो, पहले से ई आया हुआ हो, तो उसको V5 करने के लिए फिर से उसमें ES जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ S लगा दीजिए उसके अंत में, वो V1 से V5 बन जाएगा। अगर ये E छोड़कर चारों में से कोई होगा तो ES जोड़ेंगे, लेकिन E होगा तो सिर्फ S जोड़ेंगे, इसको याद रखना है। ये पहला रूल है, कोई वर्ब हो, लास्ट वाला अक्षर भवेल हो, तो ऐसे वर्ब में ES लगा देने से वो वर्ब बन जाता है V1 से V5। इसको आप लोग उतार भी लीजिए। चलिए वर्ब 5 बनाने का दूसरा रूल समझते हैं। दूसरा रूल है वर्ब 5 बनाने का कि अगर कोई वर्ब हो, उसका लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर अगर कॉन्सोनांट हो, लास्ट वाला जिसको आप लोग कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, वो नेंट नहीं, वो नांट है, कि अगर कोई वर्ब हो और उसका लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर अगर कॉन्सोनांट हो। सर ये कॉन्सोनांट क्या होता है, नहीं जानते, देखिए ए से जेड तक 26 अक्षर, 26 में से आप 5 भवेल को माइनस कर दीजिए, कट कर दीजिए, कितना बचा, 21 बचा। इसी 21 को कहते हैं कॉन्सोनांट, इसी 21 का नाम है कॉन्सोनांट। 26 में से आप 5 को गायब कर दीजिए, घटा दीजिए, 21 बचा, वो कॉन्सोनांट हुआ। अगर वर्ब का लास्ट वाला अक्षर कॉन्सोनांट हो तो ऐसे वर्ब में सिर्फ एस जोड़ देने से वो वर्ब बन जाता है V5। कहीं पर लिखा होगा रन, रन का मतलब दौड़ना, ना आया, जी सर। क्या दौड़ना एक काम भी है, जी सर। क्या ये वर्ब है, जी सर वर्ब है। रन का मतलब दौड़ना। क्या वर्ब का, इस वर्ब का, रन वर्ब का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर कॉन्सोनांट है। कॉन्सोनांट का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों को छोड़कर ये पांचों रहेगा, पांचों में से कोई रहेगा तो वो भवेल होगा। अगर पांचों को छोड़कर कोई अन्य होगा, इसका मतलब वो कॉन्सोनांट होगा। ये रन का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर कॉन्सोनांट है, इसीलिए इस वर्ब के अंत में अपने मन से एस लगा देने से ये वर्ब बन जाता है V5। रन प्लस एस, ये बन गया रन्स। रन्स को कहते हैं V5 और रन को क्या कहेंगे, V1। ई तो पहले से बना हुआ रहता है। फिर कहीं पर लिखा होगा रीड, रीड का मतलब पढ़ना होता है। सर क्या पढ़ना एक काम भी है, जी सर। पढ़ना के अंत में ना भी आया, इसका मतलब ये वर्ब है। तो क्या इसका भी लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर कॉन्सोनांट है, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर है, जी सर है। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, तो ये रीड से क्या बन जाएगा, रीड्स बन जाएगा। इस रीड्स को क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। ये रीड क्या है, V1 है, जो दिया है वो V1 है, जो बना रहे हैं वो V5 है। ये दो एग्जाम्पल आप लोग इसको भी ले लीजिए। ये V5 बनाने का दूसरा रूल खत्म हो गया। तीसरा रूल, V5 बनाने का तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई वर्ब रहे, अगर कोई वर्ब रहे और उस वर्ब का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर Y हो, वर्ब के अंत में Y हो जाए और Y से जस्ट बिफोर, ठीक पहले अगर कोई भवेल हो, अगर कोई भवेल हो, Y के ठीक पहले वाला शब्द जो बगल में रहेगा, अगर ये भवेल होगा तो ऐसे वर्ब में केवल S जोड़ देने से वो बन जाता है V5। इसको भाषा में नहीं लिखाएंगे, वो लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ समझिए कि V5 बनता कैसे है। जैसे कहीं पर लिखा होगा प्ले, प्ले लिखा हुआ है तो प्ले क्या एक वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, ना आया, पर खेलना एक काम भी है। तो क्या इस वर्ब का लास्ट वाला अक्षर Y है, जी सर Y है। क्या Y के ठीक पहले का शब्द भवेल है, आप देखिए A है, ये भवेल है, तो ऐसे वर्ब में क्या जोड़ेंगे, सिर्फ S जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्ले से बन जाएगा प्लेस। और प्लेस को क्या कहते हैं, V5। कहीं पर लिखा होगा DELAY, डिले, डिले का मतलब देर करना,
क्या देर करना शब्द के अंत में ना आया? जी सर आया। इसका मतलब ये वर्ब है। क्या डिले का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर वाई है? जी सर है। क्या वाई के ठीक पहले कोई भावेल है? भावेल है यहाँ पर, इसीलिए इस वर्ब के अंत में एस जोड़ देंगे तो ये डिले से बन जाएगा डिलेज। इसी डिलेज को कहेंगे वर्ब 5 और डिले हो गया वर्ब 1। ये तीसरा नियम वर्ब 5 बनाने का, V5 बनाने का चौथा नियम। अब चौथा नियम क्या कहता है? वर्ब 5 बनाने का चौथा नियम कहता है कि अगर कोई वर्ब हो और उस वर्ब का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर वाई हो और वाई से ठीक पहले का शब्द अगर कोई कॉन्सोनांट रहे, कॉन्सोनांट बोले तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर हो, तो अगर कोई वाई के ठीक पहले का शब्द कोई कॉन्सोनांट हो तो ऐसी स्थिति में उसको V5 बनाने के लिए इस वाई को बदल देते हैं आई में। वाई को बदल देंगे आई में और अपने मन से ईएस जोड़ देंगे तो वो वर्ब बन जाता है V5। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है स्टडी मतलब अध्ययन करना। ना आया? जी सर आया। क्या अध्ययन करना एक काम भी है? हाँ एक काम भी है। स्टडी का मतलब अध्ययन करना। क्या ये वर्ब है? जी सर वर्ब है। क्या इस वर्ब का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर वाई है? वाई है। क्या वाई के ठीक पहले का शब्द कोई कॉन्सोनांट है? कॉन्सोनांट है। तो वाई को बदलेंगे आई में और अपने मन से लगा देंगे ईएस, तो ये हो जाएगा STUD। ये डी तक तो उतरेगा लेकिन वाई किस में चेंज होगा? आई में। वाई को आई में बदल दिए, अपने मन से क्या लगाना है? ईएस लगाना है, तो ये स्टडी से बन गया स्टडीज। इस स्टडीज को कहेंगे वर्ब 5 और ये स्टडी जो दिया है पहले से इसको कहेंगे वर्ब 1। फिर कहीं पर लिखा होगा क्राई, CRY क्राई। क्राई मतलब आप लोग जानते हैं चिल्लाना होता है। क्या वाई है? जी सर वाई है। वाई के ठीक पहले का शब्द क्या AEIOU में से है? नहीं है, छोड़कर है। इसका मतलब वो कॉन्सोनांट है। तो वाई को किस में बदलेंगे? आई में। अपने मन से क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, तो ये CR तो उतरेगा लेकिन वाई किस में बदली होगा? आई में। और अपने मन से क्या लगेगा? ES। इसी को कहते हैं क्राइज और इसी को कहेंगे वर्ब 5, V5। चलिए आगे बढ़ते हैं और V5 बनाने का पांचवा और अंतिम रूल बतला रहे हैं। अंतिम रूल क्या है? पांचवा और अंतिम नियम, अगर कोई वर्ब हो उसका लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर S आ जाए, S आ जाए, डबल S आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, X आ जाए या Z आ जाए, अगर कोई वर्ब का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर ये 6 में से कोई हो, ये 6 में से कोई हो, तो ऐसे वर्ब के अंत में अपने मन से ES लगाते हैं तो वो बन जाता है V5। जैसे कुछ एग्जाम्पल कहीं पर लिखा होगा डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है बहस करना। डिस्कस का मतलब बहस करना होता है। यह डिस्कस है तो बहस करना एक वर्ब है, तो क्या इसका लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर ये 6 में से कोई है? जी सर है, डबल S है। ये वाला है डबल S, क्या जोड़ेंगे? ES, तो ये डिस्कस से क्या बन जाएगा? डिस्कसेस। इसी डिस्कसेस को कहेंगे वर्ब 5। कहीं पर लिखा होगा वैक्स। वैक्स है, वैक्स का मतलब होता है तंग करना, तंग करना। वैक्स का मतलब सताना, परेशान करना। तो क्या वैक्स का लास्ट वाला अंतिम वाला अक्षर ये 6 में से कोई है? जी सर है। कौन है? X है लास्ट में, देख लीजिए X है। अगर ये 6 में से कोई है तो क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे, तो वैक्स में जोड़ देंगे ES, तो ये वैक्स से बदलकर क्या हो जाएगा? वैक्सेस। और इसी वैक्सेस को क्या कहेंगे? वर्ब 5। ये आपका V1 से V5 बनाने का रूल खत्म हो गया। टोटल 5 रूल है। ये पांचों रूल को आप ध्यान में रखिए। दुनिया का हर एक वर्ब को बन जाना होगा वर्ब 1 से वर्ब 5।
चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, सिर्फ इस सबको उतारना नहीं है, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अब सवाल ये है कि कब लगता है वर्ब वन, कब लगेगा वर्ब वन और कब लगेगा वर्ब फाइव, किस सब्जेक्ट के साथ V1 और किसके साथ V5। हम लोग बचपन से रूल पढ़े हैं, गुरुजी लिखा देते थे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम, ही, सी, इट कोई सिंगुलर नेम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नेम के साथ हम लोग वर्ब वन लगाते हैं। ये चार्ट जो है हम लोग बचपन से जानते हैं, ये रूल हम लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन ये रूल आपको धोखा दे देगा, आपके साथ छलावा कर लेगा। आप जो है इस रूल को पकड़ के मत रहिए। यहाँ पर जो है ये नहीं है, हम आपको V1 और V5 बनाने का ये आधा अधूरा रूल है, ये जो है आपके साथ धोखा कर लेगा। इसको ने V1 और V5 लगाने का हम आपको बेहतर यूज आज बता रहे हैं कि कहाँ पर लगता है वर्ब वन और कहाँ पर लगता है वर्ब फाइव। V1 और V5 का हम लोग बेहतर यूज समझेंगे। अभी गौर से देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, कोई सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन, पर्सन एक चैप्टर का नाम है, अंग्रेजी में पर्सन एक चैप्टर है, उसका भी हम आपको जल्द ही वीडियो बना कर देंगे। अंग्रेजी में 3 तरह का पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं करेंगे, हम आपको पर्सन पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर थर्ड पर्सन की थोड़ी सी जरूरत है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन होता क्या है। इसका सीधा सा ट्रिक है, रूल है कि आई, वी और यू, ये तीन सब्जेक्ट को छोड़कर दुनिया का जितना भी सब्जेक्ट होता है उन तमाम सब्जेक्ट को कहते हैं थर्ड पर्सन। आई, वी और यू, ये 3 चीज को छोड़कर दुनिया का हर एक चीज हो जाता है थर्ड पर्सन। कहीं पर कोई अगर पूछे कि बताओ सी थर्ड पर्सन है, तो सी सीधा सा आप मिलान करिए कि क्या ये सी आई, वी, यू को छोड़कर है। जी गुरुजी छोड़कर है। हम कहते हैं ये तीनों को छोड़कर जो भी है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। तो क्या ये थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। कोई पूछे ही, बताओ थर्ड पर्सन है, आई, वी, यू को छोड़कर है, मतलब ये थर्ड पर्सन है। कहीं पर कोई पूछे दे, क्या थर्ड पर्सन है? जी सर थर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि आई, वी, यू को छोड़कर है, तो इसको थर्ड पर्सन कहेंगे। कहीं पर लिखा हुआ माई मदर, मेरी माँ, क्या ये थर्ड पर्सन है? ये भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये माई मदर आई, वी, यू को छोड़कर है। सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। देखिए आई और माई में अंतर होता है, आई से ही माई निकला, लेकिन यहाँ माई मदर है, हूबहू नहीं होना चाहिए। आई, वी, यू को छोड़कर है ये, तो ये थर्ड पर्सन है। कहीं पर लिखा हुआ आवर नेशन, हमारा राष्ट्र, क्या ये थर्ड पर्सन है? ये भी थर्ड पर्सन है। शाहनवाज सर, क्या ये थर्ड पर्सन है? आई, वी, यू को छोड़कर है, थर्ड पर्सन है। कहीं पर लिखा होगा इस तरह से द पीएम, क्या ये थर्ड पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। नीतीश कुमार, क्या थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है। जितना भी है हम कहते हैं ये आई, वी, यू को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को पकड़ने के लिए आप ये तीनों फॉर्मूला, ये कोड है, ये नियम है, आप याद रखिए। नियम है कि अगर कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा मतलब आई, वी, यू को छोड़कर होगा, और प्लस वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर भी होगा तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ लगा देंगे वर्ब 5। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी काम नहीं किया, फेल कर गया, तो फिर वहां V5 नहीं लगकर लग जाएगा V1। जैसे कहीं पर लिखा हुआ सी, तो चेक करिए क्या ये सी थर्ड पर्सन है? कैसे चेक करेंगे? क्या सी आई, वी, यू को छोड़कर है? जी सर छोड़कर है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। मेरा पहला फॉर्मूला काम कर गया कि ये थर्ड पर्सन है। प्लस
आप ये भी चेक करिए कि क्या सी कहने से एक लड़की का बोध कि एक से अधिक का बोध, एक लड़की का बोध, इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर भी है, तो सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब 1 की वर्ब 5, इसके साथ लगेगा वर्ब 5। कहीं पर लिखा हुआ ही, तो चेक करिए क्या ही आई वी यू को छोड़कर, जी सर आई वी यू को छोड़कर है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। प्लस क्या ही कहने से एक ही व्यक्ति का बोध, एक ही व्यक्ति का बोध, इसका मतलब ये सिंगुलर भी है, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 5। कहीं पर लिखा होगा दे और आपको कहेगा बताओ V1 लगेगा कि V5 लगेगा, तो दे चेक करिए, दे क्या आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर है, मतलब ये थर्ड पर्सन है। क्या दे कहने से एक ही व्यक्ति का बोध या एक से अधिक, तो दे का मतलब होता क्या, हम लोग, वे लोग, वे लोग का मतलब क्या, एक लोग की एक से अधिक, एक से अधिक हो गया। तो ये सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल कर गया, काम नहीं किया, तो वहाँ V5 नहीं लगेगा, केवल लगेगा वहाँ V1। दे के साथ V5 नहीं, इसके साथ लग जाएगा वर्ब 1, क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। V5 तब लगेगा जब थर्ड पर्सन भी हो और उसके साथ साथ सिंगुलर भी हो, तब लगेगा V5। तो ये था थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर के साथ लग जाता है V5। एक नोट लिख लीजिए आप लोग, ये सब को नहीं लिखिएगा, एक नोट लिखा रहे हैं हम। नोट में लिखना है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर हो तो V5, अन्यथा V1 लगता है, अन्यथा V1 लगता है। थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर इक्वल टू वर्ब 5। इसको लिख करके आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होगा और उसके साथ साथ सिंगुलर नंबर भी होगा तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लग जाता है V5। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। कहीं पर लिखा होगा इस तरह से, वह हंसती है, वह हंसती है। पहले ये करेंगे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस मिल जाए, आ जाए, सबसे पहले आप टेंस का पता करिए, टेंस पकड़िए कि वो कौन टेंस का है। तो ता है, ती है, ते है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। क्या ये ता है, ती है, ते है? क्या ताते ती के ठीक पहले का शब्द हो है? सर नहीं है, कुछ और है। अगर हो आ जाए तो वो होगा केवल प्रेजेंट टेंस। जब केवल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें ईजेमार भी लगेगा। तातेती के ठीक पहले का शब्द अगर हो नहीं हो, कुछ और हो, इसका मतलब वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी भूल से भी आप ईजेमार नहीं लगाएंगे, इसमें लग जाता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, V1 या V5। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, वह हंसती है, वह हंसती है। तो जिसमें ना सेट करता है वो वर्ब होता है। इसमें वर्ब कौन है? हंसना, हंसना वर्ब है। ये तातेती पहचान है इसका ओरिजिनल रूप है हंसना। ये हंसना से हस्ती बना है और ये हंसने का काम कौन करती है? वह करती है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, हंसती है, कोई लड़की है, सी है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट ले लिए, सी ले लिए, तो रुक जाइए, इसमें ईजेमार मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेमार नहीं लगता है। सब्जेक्ट ले लिए तो चेक करिए क्या ये सी थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कैसे पहचानेंगे थर्ड पर्सन? आई वी यू। क्या ये सी सब्जेक्ट आई को छोड़कर
वी को छोड़कर, यू को छोड़कर, जी सर तीनों को छोड़कर है। इसका मतलब ये सी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। प्लस क्या सी कहने से एक ही लड़की का बोध? जी सर एक ही लड़की का बोध। मतलब क्या ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, पूरा करता है? कौन दो कंडीशन? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर। ये थर्ड पर्सन भी है प्लस सिंगुलर नंबर भी है, तो क्या लगेगा? वर्ब 1 की वर्ब 5, इसमें लगेगा वर्ब 5। हंसना है, हंसना का लाफ होता है और लाफ का भी 5 लाफ्स कर देंगे। सी लाफ्स, वह हंसती है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक सुंदर कन्या यहाँ आती है। एक सुंदर कन्या यहाँ आती है। क्या तातेती के पहले का शब्द हो है? नहीं है। इसका मतलब ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको सब्जेक्ट पकड़ना है प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तो होता है, अभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हम ऑब्जेक्ट का एक सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे। अभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो आगे हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अभी आप ऑब्जेक्ट को छोड़ करके ही बात करिए कि इसमें वर्ब कौन है। वर्ब प्रायः लास्ट में रहता है, जिस शब्द में ना सेट कर जाए। आना एक वर्ब होता है। ये आने का काम किसने किया? एक सुंदर कन्या। एक सुंदर कन्या ये आने का काम करती है, इसीलिए इसको कहेंगे सब्जेक्ट। एक सुंदर कन्या मतलब ए ब्यूटीफुल गर्ल। एक सुंदर कन्या ये पूरा सब्जेक्ट है। तो क्या ये सब्जेक्ट, जैसे ही सब्जेक्ट ले लिए तो अब आपको लगाना है वर्ब 1 या वर्ब 5। इजमार का चक्कर नहीं, वो प्रेजेंट टेंस तक था, यहाँ इजमार नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा वो। ये सब्जेक्ट ले लिए, अब वर्ब 1 लगेगा, V1 लगेगा कि V5 लगेगा, चेक करिए। ए ब्यूटीफुल गर्ल क्या आई वी यू को छोड़कर है? ये ए ब्यूटीफुल गर्ल आई को, वी को, यू को, आई वी यू को छोड़कर है, मतलब ये थर्ड पर्सन है। प्लस एक सुंदर कन्या कहने से क्या एक ही लड़की का बोध? जी सर एक ही लड़की का बोध। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। थर्ड पर्सन भी हुआ और इसके साथ साथ सिंगुलर नंबर भी हुआ, तो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का तमाम सब्जेक्ट ले लेता है वर्ब 5। तो आती है, वर्ब कौन है? आना। आना का क्या लिखेंगे? कम, और कम तो V1 है, इसको V5 कर देंगे, कम्स। कम्स, और जैसे ही आप वर्ब ले लिए, V5 ले लिए, वर्ब ले लिए, उल्टा चल दीजिए। यहाँ का क्या होता है? हेयर। ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर कन्या कम्स आती है हेयर, मतलब यहाँ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक नेता राष्ट्र की निर्माण में, राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए यहाँ आते हैं। ये सेंटेंस है। देखिए ता है, ती है, ते है पर रुका, इसका मतलब ये है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि तातेती के ठीक पहले का शब्द हो नहीं है। कौन है वर्ब? इसमें सबसे लास्ट में रहता है वर्ब। ये आना वर्ब है। आने का काम किसने किया? जो काम को करता है उसी को कहते हैं कर्ता, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? एक नेता। सब्जेक्ट प्रायः आपको 99% फर्स्ट में मिलेगा और वर्ब लास्ट में होता है। एक दो है रेयर केस में, कभी कभी बीच में भी आ जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसका अब हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है एक नेता, एक नेता का क्या लिखेंगे, ए लीडर। सब्जेक्ट ले लिए, क्या ए लीडर ले लिए, मतलब सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट ए लीडर। अब आपको सोचना है, हड़बड़ाइए मत, सोचना है कि अब सब्जेक्ट के बाद V1 लगाएंगे कि V5 लगाएंगे, ये पहले चेक करिए। क्या ए लीडर IVU को छोड़कर, जी सर, मतलब ये थर्ड पर्सन है, प्लस एक नेता कहने से क्या एक ही नेता का बोध, एक ही व्यक्ति का बोध, जी सर, क्या दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, जी सर। कौन दो कंडीशन, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर, ये दोनों कंडीशन को मानता है, फुलफिल करता है। तो आना, आना वर्ब है, आना का कम और कम का V5 कम से हो जाता है। सब्जेक्ट ले लिए, वर्ब ले लिए, यानी फर्स्ट ले लिए, लास्ट ले लिए। अब से सभी चीजों को बनाने के लिए पीछे से चलेंगे। यहाँ का क्या होता है, हेयर, यहाँ का हेयर। फिर इसके बगल में के लिए है, के लिए का अंग्रेजी टू होता है। इसके बगल में समझने है, समझने का अंग्रेजी अंडरस्टैंड, मतलब समझना। फिर इसके बगल में को है, को का अंग्रेजी द दे देंगे। फिर इसके बगल में शिक्षा प्रणाली है, ये दोनों एक ही शब्द है, इसीलिए एक ही साथ रहेगा। ये शिक्षा प्रणाली का अंग्रेजी होता है एडुकेशन, एडुकेशन सिस्टम, मतलब शिक्षा प्रणाली। फिर इसके बगल में की है, काके की का अंग्रेजी ऑफ। यहाँ पर राष्ट्र है, राष्ट्र का अंग्रेजी लिखेंगे द नेशन। सर यहाँ पर आप द क्यों लगा दिए, यहाँ पर द लगेगा, टेंस में थोड़ा बहुत आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, ये हम आपको आगे क्लियर कर देंगे कि यहाँ पर द क्यों आया, लेकिन यहाँ पर द लगेगा। फिर इसके बगल में मे है, मे का अंग्रेजी हम लोग क्या जानते हैं, इंदा जानते हैं, इंदा मे का अंग्रेजी हुआ। फिर इसके बगल में निर्माण है, निर्माण का अंग्रेजी होता है फॉर्मेशन, निर्माण का अंग्रेजी फॉर्मेशन या क्रिएशन, फॉर्मेशन मतलब निर्माण हुआ। इसके बगल में की है, की का अंग्रेजी ऑफ दे देंगे। फिर इसके बगल में राष्ट्र है, ये राष्ट्र का अंग्रेजी नेशन नहीं बल्कि यहाँ लगेगा द नेशन। इसका बन जाएगा अ लीडर कम्स हियर, कम्स हियर टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।